मेरे भाई, आपने अभी तक कादियानी से बहस नहीं की। माजरत के साथ आपके पास तफसीर इब्ने कसीर रख के ना वो वफात ईसा साबित करेंगे। आप जरा अपने बुजुर्गों को पढ़ लें मेरे भाई। आपको नहीं पता, यकीन कीजिए, आपको खत्म, आप ना कहें कि कादियानी मेरे सामने बात करेगा तो मुझे फिक्र ही नहीं होगी, को ब्रेवरियों को रगड़ेगा, वो जितना अहले हदीसों को रगड़ेगा ना, किसी को नहीं रगड़ेगा। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। जिसकी जितनी उसकी तारीफ में अहले हदीसों ने लिखा है ना, किसी ने नहीं लिखा नबूवत के ऐलान से पहले। उसको मुजद्दिद और क्या क्या, उसने आपकी बुरी हालत कर देनी है। ये किसी खुशफहमी में आप मत रहिएगा कि आप कादियानी से बात करेंगे तो वो बरेलियों को रगड़ेगा, तो आपको तो फिक्र ही नहीं है। उसने आपकी वो तफसीरें आपके मुंह के सामने रखनी है जहां आप के होश उड़ जाने हैं। उसके अकीदे के दलील में वो आपकी पेश करेगा तफासीर। आप किसी शक शुबे में मत रहिएगा। ये पापड़ हमने बेले हुए हैं। मैं आपको फकत इसलिए कह रहा हूँ कि आप शायद ये समझ रहे हैं कि इन बरेलवियों को खतरा है, इसलिए ये कह रहे हैं। आप कादियानी को यहाँ इस तरह ऐड ना कीजिएगा। आप कभी इनबॉक्स में जाकर ना उसको अपना मकतबे फिक्र बताइएगा और उससे बात शुरू कीजिएगा मरब्बी से। वो आपके इनबॉक्स में आपको समझा देगा। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो क्या मामलात हैं। मैं यहाँ पर किसी फिरके की बात छेड़ना नहीं चाहता, मैं इनसे दूर भागता हूँ। लेकिन मैं फ़कत आपकी ज़रा क्लैरिफिकेशन के लिए अर्ज़ कर रहा था कि मेरे भाई ज़रा सोच समझ के, ये ना हो कि कल आपको मुसीबत पड़ जाए, क्योंकि आपके काबरीन की कुतुब उसने उठा कर आपके मुंह के सामने रखनी है।